हम विद्यालय में सूचना संप्रेषक की भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थियों को, जैसा कि महेंद्र जी भाई साहब और सुबह नारायण लाल जी भाई साहब दोनों का ये आग्रह था कि शिक्षा में बदलाव हमें लाना है, लेकिन आज का जो वातावरण है विद्यालय में पूरे दिन एक मोबाइल हमारे पास रहता है और हमारी भी ये आदत हो चुकी है कि हम बार बार उसको देखते हैं। और जब भी हम मोबाइल को खोलते हैं, सीबीओ ऑफिस से, और माननीय जेडी साहब भी यहाँ बैठे हैं, शिक्षा विभाग में इनको भी एक ऑफिसों को आदत हो गई है और फटाफट से कोई भी आदेश आता है आज का आज और अभी का अभी दें। और हम शिक्षक होने के नाते हम कर्मचारी बन गए हैं। हम शिक्षक हैं किंतु हम कर्मचारी बन करके बच्चे को छोड़ करके, क्लास को हम छोड़ करके सबसे पहले प्रधानाचार्य के आदेशानुसार उस सूचना को बनाने में लग जाते हैं। और ऐसा माहौल आप सभी के साथ है। हमारे लिए जो प्रथम, जैसा कि नारायण लाल जी ने कहा था, एक फैक्ट्री है और हमारे पास हर वर्ष नया उत्पाद आता है और हम जैसे चाहें उसको गढ़ सकते हैं, किंतु हमारा ध्यान पूरी तरह से सूचना केंद्रित है। समय विभाग चक्र जो विभाग से दिया हुआ है, कहीं उसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए। हमें जो सूचनाएं देनी है कहीं वो रह नहीं जाए, आंकड़ों में कोई कमी नहीं रह जाए, कहीं मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल जाए। विभाग में एक रैंकिंग का सिस्टम चल रहा है। मैं एक प्रश्न हमारे विभाग के अधिकारियों और आपके समक्ष भी रखना चाहूंगी कि रैंकिंग में जब राजस्थान में 50 जिले हैं तो एक जिला तो नीचे आना ही आना है। अब जो नीचे ही नीचे आता है वो अवसादग्रस्त हो जाता है और वहां के सीबीओज और वहां के अधिकारीगण सभी प्रधानाचार्यों को लगातार परेशान करते हैं, रैंकिंग अपडेट करो, रैंकिंग अपडेट करो, और झूठी झूठी सूचनाएं भरवाते हैं। तो ये आज का जो एक कृत्रिम वातावरण बना हुआ है झूठी सूचनाएं भरने का, उससे हमें मुक्ति पानी है। मैं भी एक प्रधानाचार्य की हैसियत से आपको कह रही हूँ, मेरे विद्यालय में भी जैसे शिक्षक हैं, मैं भी कोई सूचना आती है तो उनको फोन करके कहती हूँ ये सूचना अभी तक पूरी नहीं हुई, तो वो शिक्षक फटाफट से आकर के ऑफिस में, मैडम पहले ये करता हूँ। तो ये नहीं हमें करना चाहिए और इस कृत्रिम वातावरण को अब दूर करने का समय आ गया है। और कहीं भी हमारे विभाग के जॉब चार्ट में नहीं लिखा हुआ है कि हमें मोबाइल देखना है। पूर्ववर्ती सरकार ने मोबाइल कक्षा में प्रयोग करने के लिए मनाही थी, किंतु आज उल्टा हो रहा है। तो निश्चित रूप से हमें इसके लिए 10 से 4 का जो समय है वो उस बालक के लिए है और इस संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते उस बालक के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसको पूरा करने के लिए हमें कटिबद्ध होना चाहिए। चूंकि हमसे पहले दोनों सत्रों के मुख्य वक्ताओं की हमसे अपेक्षा है कि इस शिक्षक संघ के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उस छात्र को बनाएं और निश्चित रूप से हम उसके व्यवहार को गति प्रदान करके एक नई दिशा दें। उपनिषद में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। और सुबह स्व को जानने की बात नारायण लाल जी कह रहे थे, निश्चित रूप से बिल्कुल सत्य है। उपनिषद में भी कहा है कि स्वयं को जानो। तो सबसे पहले खुद में ही, जैसा कि वो कह रहे थे, राम है या खुद में ही अंतर्निहित जो शक्तियों का भंडार है, हम उसको पहचाने। हम शुरुआत स्वयं से करें। लेकिन आज क्या हो रहा है, स्वयं को नहीं, हम दूसरे को देख रहे हैं और उसका अनुकरण कर रहे हैं। और कहीं न कहीं पाश्चात्य शिक्षा, हमारी एक सोच ये बन गई है कि जो अंग्रेजी पढ़ता है और अंग्रेजी पढ़ने से ही श्रेष्ठ जीवन स्तर हमें मिल सकता है, उसका अंधानुकरण करते करते हम हमारा जो बालक है उसको कहीं न कहीं भूल गए और बाल केंद्रित शिक्षा केंद्रित शिक्षा हो गई। राजस्थान आती है जब अकेला चाणक्य इतने बड़ी सृष्टि में जो इतना बड़ा देश है उसको बदल सकता है, घनानंदों का विनाश कर सकता है, तो क्या 1,60,000 शिक्षक इन आसुरी जो प्रवृत्तियां हैं उनका नाश करके क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते? हम अपने बच्चों के द्वारा हम जो भी परिवर्तन लाना चाहते हैं 2047 तक, वो हमारे पास जो भावी नागरिक हैं बच्चों के रूप में, उनके द्वारा ला सकते हैं। इस संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा विद्यालय प्रारंभ होता है प्रार्थना सभा से। प्रतिदिन जब प्रार्थना सभा होती है उसके बाद एक अखबार का वाचन होता है और एक प्रेरक प्रसंग होता है। तो क्या हम सब इस संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते प्रतिदिन बच्चों को एक राष्ट्र हित वाली या महान पुरुषों की प्रेरक कहानियां, या फिर अगर कुछ भी हमें नहीं याद है तो पंचतंत्र और हितोपदेश किताब सबको खरीद लेनी चाहिए। उसमें पशु पक्षियों के माध्यम से बहुत ही अच्छे रोचक तरीके से, कहानियों के माध्यम से, जैसे राजनीति जैसे या सामाजिक जो विषय हैं उनको बहुत ही सरलता से समझाया गया है। और बाल मन जो होता है वो रोचक कहानियों को जल्दी ग्रहण करता है। तो
तो क्या हम उसके माध्यम से प्रतिदिन ये काम कर सकते हैं? क्या आज के सुबह के जो दोनों बातें हमें मिले हैं उससे क्या हम ऐसा संकल्प ले सकते हैं कि हम पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानी प्रतिदिन, एक कहानी प्रतिदिन हम बच्चों को सुनाएंगे और उसके माध्यम से साथ ही हमारी जो जयंतियां आती है, उत्सव आते हैं, उनके माध्यम से सामाजिक विषय को अध्यापन कराने वाले आपका जो विषय वस्तु दिया हुआ है उसके अतिरिक्त समय जो होता है उसमें हम हमारे तरीके से, सिर्फ हमें तरीका चाहिए उस विद्या को परोसने का, क्या हम उन बाल मन में बदलाव ला सकते हैं? हम हमेशा शिकायत ही करते हैं, हमारे एसीपी नहीं लगा, हमारा वेतन नहीं बढ़ा, हमारा कोई अन्य कार्य नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ और आप सब भी समझते हैं कि जो सरकारी काम है वो देर सवेर निश्चित रूप से होगा। सरकार आपका 1 रुपया भी नहीं रखेगी, आपके सारे काम होंगे, किंतु हमारा जो कर्तव्य है, हम जो कर्मचारी बने हैं उससे हम शिक्षक कब बनेंगे? हमें कर्मचारी से शिक्षक बनने की ओर अग्रसर होना चाहिए और हम आज से ही ये प्रण करें कि हम कर्मचारी नहीं शिक्षक बन करके हमारे विद्यालय में जो हमारे छात्र हैं उनके माध्यम से हम इस देश को दिशा देने का काम करेंगे। उपनिषद में 3 शब्द कहे हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। अगर हम तीनों में से एक का भी पालन करना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से जिस मार्ग पे हम जाना चाह रहे हैं हम जा सकेंगे। और आज जो मेकाले की शिक्षा पद्धति का प्रभाव आज समस्त भारत में और मैं तो ये कहना चाहूंगी समस्त विश्व में बुरी तरह से एक प्रकोप की तरफ फैल रहा है। कहीं न कहीं ऐसे समय में हमें एक बहुत अच्छी शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है जो हमारे समक्ष आ चुकी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जैसा अभी भाई साहब ने उसका उल्लेख किया था। और वो शिक्षा नीति अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें बालक को केंद्रित करके बालक के समग्र विकास की अवधारणा को लेकर के उसको बनाया गया है। उस शिक्षा नीति में केवल नौकरी पाना और जैसा कि सुसाइड सेंटर की अभी बात आई थी वो नहीं है। सुसाइड सेंटर की जो बात आई तो मैं आपको बताना चाहूंगी 2019 से 2021 के बीच समस्त भारत में 35,650 विद्यार्थियों ने सुसाइड किया है। और उसका कहीं न कहीं कुछ न कुछ कारण माता पिता की महत्वाकांक्षा रही है। आप और हम सब माता पिता भी हैं और शिक्षक भी हैं, तो ये भी हमारा दायित्व है कि बालकों को हम किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन की तरफ नहीं, आधुनिक जीवन शैली और उस दिखावटी शैली में इतने ज्यादा रच बस गए हैं कि हम चाहकर भी उधर नहीं जा पा रहे हैं। तो अब ये समय है, अनुकूलता और प्रतिकूलता की जो बात अभी आ रही थी, तो अब देखा जाए तो हम इसको अनुकूल समय भी मान सकते हैं। अगर आपने ठान लिया कि हमें बदलाव करना है तो इस अनुकूल समय से हम इसको प्रारंभ करें। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए अंतिम आह्वान अपनी मातृशक्ति से करना चाहूंगी। मातृशक्ति का दोहरा नहीं तिहरा दायित्व है, घर परिवार के साथ शिक्षक संगठन में काम करना और विद्यालयों में काम करना। तो इन तीनों दायित्वों के साथ मातृशक्ति को मैं आह्वान करती हूँ। जब जब भी कहीं न कहीं बदलाव आए हैं उसमें मातृशक्ति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हम सभी ये संकल्प लें और जो जो अच्छी बातें हमारे संस्कृत साहित्य में, क्योंकि संस्कृत का साहित्य बहुत समृद्ध है, वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ है, गीता है, पंचतंत्र है, हितोपदेश है, भारतीय ज्योतिष है, वेद वेदांग है, सारी चीजें हैं। इनमें से अगर कोई एक ग्रंथ भी लेकर के हम प्रारंभ करते हैं और उसका अध्ययन करते हुए स्व का स्वाध्याय का मतलब जो स्व की बात आई थी, स्व का प्रकटीकरण हमारे व्यवहार में होना चाहिए, हमारे वेश में होना चाहिए, हमारे देश में होना चाहिए, हमारे स्वदेशी या जो भी हम कहते हैं सब में स्व का प्रकटीकरण हो। तो हम इन सब चीजों को आधार बना करके अपने विद्यालयों में प्रार्थना सभा से लेकर के विद्यालय समय पश्चात तक छात्रों के साथ काम करेंगे और एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेकर के इसको काम करेंगे। तो निश्चित रूप से हम जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसको प्राप्त करेंगे। और रही बात सूचना तंत्र की, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सूचनाओं के लिए और खास तौर से ऑनलाइन सूचनाओं के लिए कुछ जो आजकल चल रहा है वो हमारे विभागीय जॉब चार्ट में नहीं है, किंतु अधिकारियों ने भी समझ लिया कि शिक्षकों को देते जाओ, ये करते जाएंगे। कोई आपको ऑनलाइन काम के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलने वाला है। पहले विद्यार्थी बाद में सूचना, इसको आधार बना करके हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। महामंत्री जी को धन्यवाद मुझे बोलने का अवसर दिया। जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से शिक्षक शिक्षण कार्य में व्यस्त न होकर आज एक कार्मिक के रूप में प्रचारित और प्रसारित हो रहा है। कार्मिक के रूप में प्रचारित और प्रसारित होने से शिक्षण व्यवस्था भी गड़बड़ा रही है। तो मैं हमारे विभाग के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच
जॉइंट डायरेक्टर साहब, डीओ साहब भी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारी भावनाओं को सरकार तक पहुंचाएं। एक रिपोर्ट बनाकर इस अधिवेशन के माध्यम से जो प्रस्ताव आए उन प्रस्तावों को आगे बढ़ाकर सरकार के तक